और अब वक्त है TV9 भारतवर्ष के नए शो दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, 12:15 बज चुके और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब वक्त है दिल्ली डायलॉग का। आज हम पहुंचे हुए हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के दिलशाद गार्डन इलाके में और आप देखिए लगातार जो सियासी तपिश है वो बढ़ते हुए नजर आ रही। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और जेल के अंदर से इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज वो कोर्ट के सामने कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक्साइज पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ी बात करने वाले। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, आज उनसे हम बात करेंगे। कैसी यहाँ पर चुनावी सरगर्मी, इस पर हम बात करने वाले। कैसा माहौल है, कितनी गर्मी बढ़ गई है? गर्मी बहुत जबरदस्त बढ़ी हुई है। चुनावी गर्मी कैसी है? चुनावी गर्मी बहुत जबरदस्त बढ़ी हुई है और आप देख पा रहे हैं लोगों में इतना जोश है। मोदी जी सरकार दोबारा आ रही है और लोग कह रहे हैं कि अब की बार और 400 पार। और जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली का जो ये दलाल था अपना, इसने इतना बुरा हाल किया शराब माफिया कि आज जेल में है और जनता भी ये चाहती है कि ये वापस नहीं आए। इन्होंने इतना तगड़ा घोटाला किया। नहीं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, लेकिन इस बार तो कांग्रेस और आप एक साथ। नहीं, कांग्रेस और आप एक साथ है, लेकिन बीजेपी वाले तो उनका बहुत ही बढ़िया जो है हिसाब चल रहा है और सारा काम बढ़िया है सारा जो है। लेकिन हमारे दिल्ली जल बोर्ड में पेंशन नहीं मिल रही है और ना मेडिकल के बिल मिल रहे हैं। 6-6 महीने से लटके पड़े हैं बिल जो है। आप बताइए क्या माहौल इस बार आपको लग रहा है? इस बार तो आप और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए। देखिए, इस बार गठबंधन जो है पूरी ताकत के साथ इनका जो इन्होंने देश के अंदर विपक्ष को खत्म करने के, लेकिन ये तो बोल रहे हैं इस बार 400 पार। देश को जो एजेंडा इन्होंने बना रखा है विपक्ष को जेल में डाल के, और जब सबको जेल में डाल देंगे तो ये चाहते हैं कि विपक्षहीन संसद ये चाहते हैं। तो इस बार इनको करारा जवाब दिया जाएगा। ये बताइए, विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है, कई नेता विपक्ष के जेल के अंदर हैं, इसका नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? कल आतिशी बोल रही थी सिंपैथी मिलेगी। नहीं, वो जो इस टाइम जेल के अंदर है सारी पब्लिक चाहती है कि उनको सजा मिले और ये बाहर ना। किसको? अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को इनने इतने बड़े बड़े घोटाले किए। किस बात की सजा मिले? ये जो शराब घोटाला है। शराब घोटाला हुआ है आपका मानना है? बिल्कुल 100% हुआ है। और अब की मैं कल देख रहा था, पंजाब के सिरसा साहब ये बता रहे थे कोई सिद्ध करके दिखा दे, 1 करोड़ रुपए मैं दिखाऊंगा। उनने घोटाले किए, 100% घोटाले किए। हम तो नहीं, आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन कल तो आतिशी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं भाई 1 रुपया नहीं मिला है, 250 से ज्यादा रेड हुई है। RWA से हूँ, JNK के पॉकेट में। आप बताइए। 25 साल से ऐसा कोई घोटाला नहीं है। जो भी कुछ ईडी बोल रही है वो बीजेपी की स्क्रिप्ट बोल रही है। इसमें कभी भी कहीं भी कोई मनी ट्रेल नहीं एस्टेब्लिश हुई है, नहीं कहीं पैसे का नया पैसा रिकवर हुआ है। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद, अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद क्या इसका फायदा होगा या नुकसान होगा विपक्ष को? बिल्कुल, ये बीजेपी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। बीजेपी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जो कि 67 MLA लेके आता है, 63 MLA लेके आता है, उसको झूठे केस में फंसा करके इन्होंने ईडी की, जो कि इनका तोता है, इनकी स्किप बोल रहा है, उसको जेल में डाला जाता है। आप कुछ बोलना चाह रही? मैं 1 मिनट और बोलूंगा मैं। आप बताइए, ईडी ने कितनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है? क्या ईडी इतनी इनएफिशिएंट है? क्या इतनी ईडी सीबीआई गलत कर रही है? गलत कर रही है आपके हिसाब से? आप कुछ बोलना चाह रही? मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, सबको मौका दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार, लेकिन वो नहीं 400 पार हो नहीं पाएगा। इस बार जो गठबंधन हुआ है, कौन 400 पार नहीं हो पाएगा? बीजेपी। इस बार जो हमारा गठबंधन हुआ है आप और कांग्रेस के साथ, इस बार हम सत्ता में आएंगे। इसकी बार, अब की बार केजरीवाल सरकार। लेकिन बीजेपी बोल रही है भाई भ्रष्टाचार कर दिया तो कैसे सत्ता में आ पाएंगे? तो उनका इलेक्टोरल बॉन्ड में तो दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा उनका। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुलदीप कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली विधानसभा के आप सदस्य हैं, आप ये बताइए पिछले 8 साल से एक भी नया राशन कार्ड क्यों नहीं बना? एक भी नई बुजुर्ग की पेंशन क्यों नहीं बनी? क्यों आयुष्मान भारत में दिल्ली में लागू नहीं हुई आयुष्मान भारत? क्यों आपने दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया? इसका नुकसान होगा हमारी पार्टी कांग्रेस। अब की बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की 400 पूर्ण बहुमत की। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब की बार मोदी सरकार, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है, पहली बात तो 2 भ्रष्टाचारी मिल गई, वही कांग्रेस जो पहले ये कहा करती थी आप पार्टी के लिए, और शीला दीक्षित की वो फाइलें। लेकिन आम आदमी पार्टी बोल रही है भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ अरविंद केजरीवाल के घर से 73,000 रुपए मिले बस रेड का शराब माफिया ने किया है,
जो नुकसान शराब माफिया के कारण दिल्ली सरकार का हुआ वो आज के इतिहास यानी कुछ तो हुआ है, कुछ तो गलत हुआ नहीं है। हुआ है, बहुत कुछ कैसे नहीं हुआ है, एक बार बहुत बताइए ना। कुछ। ईडी बिना प्रूफ के किसी को उठा सकती है क्या? कानून से कोई बड़ा हो सकता है क्या? कोर्ट जज ने जब अदालत ने कोई फैसला दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। आप किसी को 1 दिन अंदर रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, और वो भी सारे एक मंत्री। साल। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि किसके पास पैसा गया, प्रोसीड ऑफ क्राइम कहाँ गया, वो आज खुलासा करने वाले हैं। ठीक है, करना लाने चाहिए, से पहले। अच्छी बात है। जो लोग हैं उसमें वो सब सामने आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से हाथ उठा रहे, आप बताइए नुकसान होगा या फायदा होगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से ये विपक्ष का गला घोंट के उनके नेताओं को जेल में डाल के झूठे केसों में, कौन आप घोट एक रहा है बात गला? बताइए, कौन गला घोट रहा है? सबसे पहले शराब के कांड के अंदर इन्होंने गिरफ्तार किया रेड्डी को। रेड्डी ने अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पूरा सच बाहर आया है, वो 55 से 59 करोड़ रुपए किस पार्टी को गए, ये पूरा विश्व देख रहा है। उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। जिसको इन्होंने सबसे पहले गिरफ्तार किया, आज उसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा लेकर के उसको जमानत भी मिल गई, वो सब बाहर बैठा है और उसकी गवाही पे ये हमारे नेताओं को जबरदस्ती इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। क्या बोल रहा है आप, क्या बोल रहे सर, हैं? एक बात बताइए, अगर उनके पास आज कुछ खुलासा करने के लिए है तो जब सिसोदिया जेल में गए तब खुलासा किया, और जब उसके बाद उनके सारे मंत्री गए तब खुलासा क्यों नहीं किया? अब जब वो पहले शीला दीक्षित की फाइल लेके घूमते थे, बताइए ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे वो? और ईडी ठीक है, मैं यहाँ पर भी आ रहा हूँ। आप बताइए, अब आज तो खुलासा करने वाले, लेकिन ये सवाल भी पूछा जा रहा है, सब पूछ रहे हैं कि संजय सिंह अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर गए, खुलासा अब जाकर क्यों हो रहा है? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये जब सरदार पे गिरफ्त बनी है, तब ये बौखलाहट में ये हो रहा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चाहे गठबंधन बनाओ, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन। विचार आपके अलग अलग हैं। एक ध्रुवीकरण करने के लिए कि कहीं ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ध्रुवीकरण आपका गठबंधन करने की प्रयास में है कि बिखराव ना हो। कल यही चल रहा था कि उनको ये है कि किस लिए एक पक्ष के वोट हम जोड़ लेंगे और बिखरा हुआ हिंदू जो है बांट के, और ये सच्चाई है। बहुत दर्द है हमें ये बोलते हुए भी, जो ये मंसूबा है ये कामयाब नहीं होगा और मोदी जी परचम लहराएंगे तीसरी बार।